राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंदा राधे राधे राधे। अरे भैया यार बैठे हैं। अरे आ जाओ पीछे यार, आ जाओ ना, जगह है वैसे आपकी, आ सकते हो। किसी एक को आगे भेजो। कोई एक आगे चले जाओ। अरे अरे माधव आ रहा है आगे, माधव आगे आ रहा है। माधव कौन आ रहा है? यहाँ कौन आ रहा? शांतिल भैया। राधे राधे जन्मो चले आए बिहारी, आए बिहारी, राधे 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 जन्मो चले आए बिहारी। सभी अपने भाई बहनों के साथ ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे और सभी आते जाते लोगों से राधे राधे बुलवा रहे थे। अद्भुत बात ये थी कि वे सभी हमारे साथ राधे राधे बोल रहे थे। जो बोल रहे थे उनसे हम अपने भाव और प्रेम को प्रकट कर रहे थे, और जो नहीं बोल रहे थे उनसे हम ज़बरदस्ती बुलवा रहे थे। और अगर वो नहीं भी बोलते तो हमारा क्या ही कर लेते। हम तो ऑटो में, वो पैदल कैसे पकड़ सकते हो हमें? पकड़ सको तो पकड़ लो और ढूंढ सको तो ढूंढ लो। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। वैसे राधे राधे कोई कैसे नहीं बोलेगा, आखिर वो शब्द ही प्रेम की एकमात्र निशानी है। आपने सुना ही होगा, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन धाम। या आप कुछ मेरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, चल एक नज़ारा मैं भी देखूं, चल एक नज़ारा मैं भी देखूं, मैं अश्कों में राधा तो कभी किरदारी देखूं। मेरे स्वप्न में आए बस कृष्ण सदा, मेरे स्वप्न में आए बस कृष्ण सदा, मैं हर पल गोलोक वृंदावन देखूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। शायद एक और सुनना आप पसंद करेंगे, तो सुनिए। नयनों से नयन मिलने की घड़ी है ये, नयनों से नयन मिलने की घड़ी है ये, कुछ अनोखी सी कृष्ण की छवि है ये। सिर्फ राधा राधा पुकारूं मैं, सिर्फ राधा राधा पुकारूं मैं, वृंदावन से मेरे दिल की नजदीकी है ये। बोलो राधे 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 राधे। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। मधुरम। राधे 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 ताऊ। मैं तो भूल गई कुछ कहना, थोड़ी प्रीत में रोवत है नयना। बसी है प्रीत तोरी, अखियन में खुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। एक भूत सोया है। हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है, रिक्शा रोक ली गई है हमारी। ओवरलोडिंग हो गई है गाइस, ओवरलोडिंग यार।
मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ठेला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। बगियन मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरा सब आधार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। देखते ही देखते हम श्री मथुरा से श्री गोलोक वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंच गए थे। वहां उतरते ही हम सब ने भूमि को नमन और दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम कर हमने अपने होटल वृंदाकुंज चैतन्य विहार फेज 2 में प्रस्थान किया और अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का अनुभव किया, मानो कि हम थके ही नहीं थे। इतना सब करने के बाद भी माँ राधा की असीम कृपा हम पर बरस रही थी और हम बेहद खुश थे। बड़े ही अच्छे से हमारा श्री हरीश प्रभु जी ने स्वागत किया। हरीश प्रभु जी उस होटल के मालिक थे। अगर ये वीडियो श्री हरीश प्रभु जी देख रहे हैं तो मैं उनको सादर धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे हर एक टीम मेंबर का बड़े ही अच्छे से ध्यान रखा उन्होंने। मैं आपका सदा आभारी हूँ। 7 प्रहर बीत गए थे और हम वृंदाकुंज से वृंदावन की कुंज गलियों में घूमने और श्री बलराम कृष्ण मंदिर की ओर निकल गए थे। हमारे होटल से रवाना होते ही कपाट बंद होने का समय काफ़ी नज़दीक था। मेरे साथ कृष्णवाणी, अदिति माता जी, प्राप्ति देवी, कली देवी, पूजनीय देवी पूजा माता जी, भिक्षा मांगने वाली रितिका देवी, क्लैरिटी देवी अर्थात टर्बो 2.0, लुट गया कहने का मतलब है टूट गया अर्थात बीमार 2.0 भी था। हम लोगों ने चौखट को स्पर्श करते ही सुना कि सारे कपाट बंद हो चुके हैं। मैं भी सोच रहा था कि शायद ईश्वर के पैर छूने पर यही उनको मंजूर है। निसंदेह उन्होंने सही किया। मैंने उनको तहे दिल से धन्यवाद किया, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे पैर छूने के लिए मना कर दिया या पैर छूते ही उनके कपाट बंद हो गए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मुझे अपनी ब्रजभूमि को छूने और अपने धाम बुलाने का सौभाग्य दिया। हम सब इधर उधर घूमने लगे। अचानक से मेरी नज़र एक जाल के अंदर पड़ी जहाँ श्री कृष्ण बलराम जी विराजमान थे, लेकिन कपाट बंद थे तो जाल से साफ नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, अगर तुझे ऐसे ही दर्शन देने हैं तो ये भी स्वीकार है मुझे मालिक। शायद इसी लायक था मैं। मैंने उनसे प्रार्थना की, हो सके तो मुझे दोबारा बुलाना, और ये कह के मैं वहाँ से निकल गया। इसके पश्चात हम वापस होटल आ चुके थे और मैं हर बार की तरह उस शाम भी उस पावन भूमि श्री गोलोक वृंदावन को निहार रहा था। मैं होटल की गैलरी में था और मुझे अपने काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल रहे थे। उन जवाबों में आज कृष्ण से हार नहीं, अभी तो मेरी राधा माँ ने मुझे विजय दिलाई थी। आप सभी सोच रहे होंगे ऐसे भी क्या मेरे सवाल थे। चलिए 2-3 सवाल मैं आपके साथ भी बांटता हूँ। मेरा प्रथम सवाल तो ये था, मेरा पिछली बार तेरे दर पे ना आने का कारण क्या था मालिक? तुझे बुलाना ही था तो इतना विलंब क्यों किया? मुझे जवाब में मेरा चुनाव मिला। उन्होंने प्रस्ताव तो भेजा था पर मैं आखिरी दिन तक मना करता रहा। पर इस बार मेरे प्रस्ताव या मेरे चुनाव ने नहीं, बल्कि स्वयं मेरी माँ आद्याशक्ति ने मुझे पुकारा था। उनके सामने ना तो चुनाव चलता है और ना ही प्रस्ताव। दूसरा सवाल, तेरे दर आया हूँ, आज भी मेरी आंखों में अश्क क्यों? जवाब मिला, मथुरा से मेरे वृंदावन तक के मार्ग में तूने क्या महसूस किया? मैं सोचने लग गया और बस एक ही ख्याल मेरी नज़र में आया। सब कुछ मेरा देखा देखा सा था, जैसे कि मैं यहाँ काफ़ी बार आ चुका हूँ, पर उस समय इतना सब कुछ नहीं बदला था। और वो आंसू शायद माँ राधा के प्रति और मेरा माँ राधा के प्रति अटूट प्रेम था।
मुझे लगभग मेरे सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे और उनके लेखक के चेहरे पर एक प्रिय मुस्कान सजी हुई थी। और इससे बढ़कर मैंने क्या ही मांगा था अपनी माँ से। इसी के दौरान मुझे और ज़्यादा हंसाने के लिए माँ राधा ने मुझे इंद्रप्रस्थ का वो जूस याद दिला दिया। क्या पी रहे हो आप? अचार का दूं? ये है बहरी, बिहार की बहरी। यार तुम जैकेट उतारो तो मेरी एक ही गर्मी लग रही है मुझे। मैं तुम्हारा गाइस ये हीरोइन है, हीरोइन। अरे चल ले। ओए हीरोइन हो, हीरोइन। मैं हीरोइन। ये दिल्ली के रोडों पे देखो क्या हो रहा है, जम्मू और बिहार के बीच लड़ाई। नहीं बहुत प्यारा है हमें तो। ओ माय गॉड, बीच में बनारस। नंबर 6 पे जाना है तो यहाँ से जल्दी निकल। हाँ हाँ चलो चलो। आप क्या पी रहे हो? आप क्या पी रहे हो? यार आई डोंट नो, ये पता नहीं पॉमग्रेनेट जैसा क्यों लग रहा है। गुड गुड, मैंने भी यही पिया है, पियो। बाय बाय। मुझे भी लो। मानो वो मुझसे कह रही थी मेरे इंद्रप्रस्थ का जूस कहीं इतना तो पसंद नहीं आ गया कि कहीं मेरे घर की आप लस्सी ना पिए। इतने में मेरी हंसी छूट गई और घर से फ़ोन आ गया। शायद काफ़ी समय के बाद उन्होंने मुझे कभी इतना ज़्यादा खुश देखा था। उनसे ज़्यादा तो खुश मैं था कि हम सब अपनी राधा माँ की टीम के साथ राधे के परम धाम में हैं। इतने में ही संयोग से घर वालों ने भी बोल दिया, वृंदावन आए हो, वृंदावन की लस्सी और दूध जरूर पीना। मानो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब तो माँ राधा और घर वालों ने दोनों ने ही संकेत दे दिया था। अब वक्त आ गया था जो मैंने आपसे 2 वादे किए थे। याद आ रहा है? जी, आप सही समझे। बीमार की बीमारी अर्थात भूत उतारने का और रितिका जी से आपकी भेंट कराने का। साइड से हमारा कंटेंट ब्लॉक हो रहा है। अगर 1-2 थप्पड़ पड़ जाते तो वाह शाबाश, बहुत खूब। अब ये अपने आप को कभी बीमार नहीं बोलेगा। चलिए अब आपकी रितिका जी से भेंट करा देते हैं। बेटा हूँ चुम्मा लोटोगी भाई, मेरा फोन का है, मुझे नहीं बता। ये कंबल में कौन सा दाना आया बाहर? पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। ऐसी ऐसी माधव भाई आजा। लिपस्टिक माधव भाई तो भी आ रहा है, आजा जिला तो वृंदावन आए हो आप लोग। तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लड़के एक तरह से घुस के एक छोटे से कमरे में। भाई ओए वो वाला गाना, वो वाला सैया जी। जल्दी कर दे। क्या कर रहे हैं ये कुछ नहीं करेंगे, ये टाइम पास करेंगे। तूने गलत लोगों को दे दी मालिश करने के लिए। भैया अच्छे से करना है। ये 4-5 बंदर जब घुस जाएंगे, एक छोटे से रेक्टेंगल शेप का वो कमरा है और अंदर तो रूम में लगाना ही नहीं था, बाहर लगाना था। Focus on this girl. पाँव पे तो लगाना था। Focus on this booth. ओए वो वाला सुना तुमने गाना? होटल पाँव पे लगाना। ओए किसने बोला उसे? यार सुनो तुम मेरा बात। किसने एडवाइस नानी के लिए दी थी। भैया उस बंदर को बोल दीजिए बाहर आ रहा है। ओए तुमने वो है उसी पे। होठ पे लाली, आँख में कजरा, भोजपुरी नहीं सुन गाल रहा में गुलगुल। कोई ला मैं भी देखो अगर रवि चाचा ने जेकर चढ़ल जवानी, इसे देखो। अबे अगर रवि चाचा ने शुरू कर दिया ना भोजपुरी, ओ आ रही है। ये बहुत बुरी नहीं है बात। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अति उत्तम प्रदर्शन किया इन्होंने। रितिका, आपने अपनी राधे टीम का मनोरंजन करके काफी दिल बहलाया है। कृपया इस कैलाशी दास का प्रणाम स्वीकार करें। Jammu girl, what you doing? What is this? These are skin syndromes. Why are you laughing? That should be known only by your biology students. And you people are narrow. So what can you do? Explain me. मुझे भी है. Say wrong. This girl playing with belt. Get side. सब छुप गया.
भाई थोड़ा दिया था लगाने को, वो भी सिर्फ हाथ और पैर में। गलत लोगों को दे दिया। ये कर क्या रहे हैं अंदर कमरे में गेट बंद करके? बीमार 2.0 की बीमारी का इलाज। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। अब हमें नींद तो आ रही थी, आखिर माँ राधा के इतने सारे रूप से मिलना था, इतनी सारी जगह उन्होंने हमें सबको घूमने के लिए बुलाया था। उनके घर आए हैं तो तकलीफ में नहीं, खुशी से उनके दर्शन करने थे। फिर भी हम माँ राधा से मिलने के लिए 2 प्रहर आराम करने के लिए चले गए थे। आखिर माँ के घर पे घूमना और उनसे बातें करने के लिए हमें पूरा दिन जो उनके साथ बिताना था। हमारी नींद टूट चुकी थी और सब तैयार थे और खुद को संवारने में लग गए थे। कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी और दूसरों को लेट करवाने का शौक भी, जैसे कि रवि चाचा, कौशिक प्रभु जी, ढोलकी वाला माधव और मैं स्वयं। अब तैयार होके खाली तो बैठना नहीं था। मैंने श्री सत्यम प्रभु जी से श्री राधा रमण के दर्शन के लिए विनती की तो हमारे साथ श्री अदिति माता जी भी चलने को मान गई थी। तो जो भक्तजन तैयार थे वो श्री राधा रमण के दर्शन के लिए निकल गए। श्री कुंज गलियों से होते होते राधे राधे को याद करते करते हम श्री राधा रमण को जा रहे थे। वो कुंज गलियों का माहौल, वो मेरी माँ राधा की रौनक, वो मेरे आदिपति सम्राट महादेव का आभास होना, हम सब एक एक कण में रंगी हुई उस असीम शक्ति की कृपा को अपने दिलों में व्याप्त कर सकते थे। मानो वहाँ का कण कण, जर्रा जर्रा अगर कुछ कह रहा था तो वो सिर्फ एक शब्द, राधे 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 राधे। वैसे अगर आप श्री राधा रमण लाल जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ के वानरों अर्थात बंदरों से ज़रा सचेत रहें। अरे नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम वास्तविक वानरों की बात कर रहे हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, मेरे गिरधारी जी के वानर बड़े ही समझदार हैं। कौशिक प्रभु जी ने जब वानरों को फ्रूटी दी, देख के लगा इन्हें फ्रूटी पीने का तरीका भी आता है। अब हम सब उस परम शक्ति की दहलीज पर पहुंच गए थे। वहाँ भक्तजन की भीड़ अत्यधिक मात्रा में थी और मैं अपने लाला से प्रार्थना करने में लग गया कि प्रभु तेरे दर्शन का अभिलाषी हूँ, यहाँ आने का ऋण तो मैंने चुका दिया, क्या तेरी चौखट पे अश्क बहाने का सौभाग्य मिलेगा सरकार। मेरे इतना कहते ही वो भक्तजन की भीड़ आगे बढ़ गई और हम अपने राधा रमण की ओर बढ़ चले। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि उस नीले आसमान से मेरी मैया की सुनहरी कृपा हम पर बरस गई। अब भीड़ आगे बढ़ गई थी पर हम राधा रमण लाल जी के समक्ष नहीं आ पाए थे। हमारी आंखों में बस उस पर्दे का फासला था जो हमारे और राधा रमण के नैनों को एक होने से रोक रहा था। जब मैं राधा रमण की ओर जा रहा था, मैं सोच रहा था कि उनको अपने मन के साथ साथ फ़ोन में भी तस्वीर में कैद कर लूँगा और रोज़ उन्हें निहारा करूँगा, क्योंकि रोज़ तो वो यहाँ बुलाएंगे नहीं, तो उनको अपनी बनाई वीडियो में देख के रोकर अपना मन भर लिया करूँगा। पर उनके पर्दे के सामने मेरी फ़ोन को छूने की हिम्मत ही नहीं हुई, या कहूँ मेरी औकात ही नहीं थी उसके सामने मेरा फ़ोन निकालने की। मैं अपनी राधा से कहने लग गया, अगर तेरे दर्शन को मैं प्राप्त हुआ तो मैं श्री महाकाल की चरणों की धूल आपको अपने दिल के सिवा कहीं और कैद नहीं करूँगा। मेरे इतना कहते ही पर्दा हट चुका था। बल्कि इतना ही नहीं, हम सबको पीछे तकलीफ में देख उन्होंने हमें अपनी प्रथम चौखट पे सर रखकर रोने का मौका दिया। पर्दा खुलते ही वो राधा राधा का स्वर उच्चारण होना, मेरा उसके चरणों में अश्क बहाकर रोना, प्रभु हमारा वृंदावन आना सफल हो गया था। हम सब असीमित समय के लिए उन्हें निहारते रहे और मन ना भरने के बाद ना चाहते हुए भी निकल गए। आखिर हमारी बाकी टीम कली कुंज पे इंतज़ार कर रही थी और बाकी भक्तजन को भी दर्शन पाने हैं। तो मेरी चाह थी कि जैसे उस मालिक ने हमें अपने दर्शन दिए, वैसे ही हम किसी और के लिए भी दर्शन पाने की जगह बनाएं। तो हम केली कुंज की ओर निकल गए थे और वहाँ से जगह खाली कर चुके थे। आखिर टीम के एक खास इंसान श्री वैभव प्रभु जी श्री गौलोक की ब्रजभूमि को पधार चुके थे। हम वैभव प्रभु जी से केली कुंज में मिलकर और उनके हाथों से दिया प्रसाद ग्रहण करके
काली देह की ओर निकल गए थे। काली देह में अपने पैर रखते ही ऐसा लगा कि राधा कृष्ण वहाँ साक्षात रूप से आज भी विराजमान है। बस फर्क था तो हमारी दृष्टि में। वैसे अमरनाथ पेड़ की परिक्रमा करके एक अलग ही आनंद आ रहा था। अमरनाथ पेड़, हाँ, ये वही पेड़ है जिससे श्री राधा कृष्ण ने कालिया नाग मर्दन लीला को रचा था। कालिया नाग कौन? मैं नाग वासुकी अर्थात शिव शंकर के प्रिय शेषनाग अर्थात श्री नारायण का प्रिय और नागराज तक्षक जिसने परशुराम के द्वारा कर्ण को दिए गए विजय धनुष पर बैठकर अर्जुन को मारने की कोशिश की थी, इन सभी के भाई नाग कालिया की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे माँ यमुना में नाग कालिया कैसे? अपने सौतेले भाई पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता बढ़ने के कारण कालिया नाग महासागर को छोड़कर यमुना में जाकर रह रहा था। हाँ, यह वही कालिया नाग है जो कश्यप ऋषि के पुत्र के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वैसे हम अमरनाथ पेड़ पे थे तो आप पता नहीं कहाँ खो गए। तो कदम वृक्ष जिस पे गरुड़ जी के द्वारा अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी तो उसके कारण वो अमर हो गया था, अर्थात जिससे श्री राधा कृष्ण माँ यमुना में नाग कालिया को पाताल में पहुंचाने को कूदे थे। अगर नाग कालिया मेरे राधा कृष्ण की बात मान लेता तो शायद ये ना होता। वैसे कदम से मुझे एक बात और याद आई। ये वही पेड़ है जहाँ भगवान राधा कृष्ण मुरली की धुन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे और माँ यशोदा को इसी जगह अपने मुख से समस्त ब्रह्मांड को दिखाया था। चेक करो अंदर क्या है, उसको देखो ना। हाँ, सब निकाल लो। सिर राधे 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 राधे। इसी के साथ हम सब श्री राधा मदन मोहन मंदिर की ओर चलते हैं। इस मंदिर को देखकर ही लग रहा था कि सबसे प्राचीन में से एक है। वो मेरा कन्हैया जी का नारा लगाना और एक राधा रानी सरकार की ध्वनि में मेरे कानों में गूंजना। पल भर के लिए ही सही वो पुजारी बाबा का हाथ से दिए हुए जल को अमृत मानकर पी जाना। मेरी पूर्ण आत्मा वहीं तृप्त हो गई थी। काफ़ी सारे प्रभु जी श्री राधे कृष्ण की महिमा और भक्ति में अनन्य बच्चों को उस परम ज्ञान से जोड़ रहे थे। ये देखकर मेरा दिल करुणामयी हो चुका था। हालांकि श्री राधा मदन मोहन के द्वार पर इतनी भीड़ नहीं थी तो दर्शन बिना तकलीफ के हो गए थे। ये वैसे राधे कृष्ण की ही कृपा थी कि सबसे प्राचीन मंदिर में भी बिना तकलीफ के दर्शन हो रहे थे। अब हम सब निकल गए थे अष्टसखी मंदिर। अष्टसखी में जैसे ही हम सब ने प्रवेश किया, मैंने अगर कुछ प्रथम आवाज़ किया तो वो दो चीज़ें, श्री सिया राम और महादेव के दिल में अनुभूति मानो कि उस जगह पे अलग ही नज़र बनाए रखे थे। श्री सिया राम और महादेव के दिल में अनुभूति मानो कि वो उस जगह पे अलग ही नज़र बनाए रखे। राधे राधे। इधर वैभव प्रभु जी अष्टसखी मंदिर को अपना घर समझ के हम सबको प्रसाद दिए जा रहे थे। पुजारी जी के आते हुए वो सबको प्रसाद दे चुके थे। अब वैभव प्रभु और हम सब में एक ही फर्क था, हमारे पास प्रसादम था और उनके पास नहीं, उनके हाथ खाली थे। खैर, राधा रानी की कृपा से इनको भी प्रसाद मिल गया था। इसके पश्चात हम सब प्रसाद ग्रहण करके श्री बांके बिहारी लाल मंदिर की ओर निकल गए थे। मेरे अष्टसखी से निकलते समय सब लोग हमारे साथ थे, पर श्री बांके बिहारी लाल जी के आने तक मेरे साथ अगर कोई था तो कौशिक प्रभु जी, बाकी सब लोग पीछे छूट गए थे। अब मैं और कौशिक यहाँ तक आ गए थे तो बिना उसकी चौखट पे नाक रगड़े तो नहीं जाते। पूरी टीम हम दोनों को छोड़ के सबके साथ थी तो हमें कोई चिंता नहीं थी। तो मैं बांके बिहारी जी के प्रथम चरण को लांघने चल दिया, पर भीड़ इतनी थी कि मैं असफल रहा। जैसे दूसरे ही प्रयास में मैंने कोशिश की, मुझे पीछे से कली आती दिखी। मैंने सोचा कली को साथ लेके चल लेता हूँ क्योंकि बाकी सब पीछे थे, पर कुछ देर बाद मुझे सौम्या और ध्वनि भी आती दिखी। मैंने हाथ बढ़ाया और ऊपर आने को बुलाने का प्रयास किया, पर ना मैं नीचे उतरकर उन्हें लाने में सफल रहा और ना ही खुद को पहले चरण में आगे बढ़ाने में। मुझे बस दिख रहा था तो उनका
दरबार, मेरे बांके बिहारी का दरबार। बाकी अगर मुझे कुछ अन्य दिख रहा था तो मेरी पीछे आती हुई टीम, मुझे अंदाज़ा लग गया था कि बाकी सब साथ हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, कि बाकी टीम मेंबर्स को संभाल लेंगे। वैसे चिंता की बात तो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि भीड़ कितनी भी हो हम सब माँ राधा के धाम में थे। अब मेरे समक्ष एक ही गेट था, वो था एग्जिट का गेट। मैं चाहता तो वहाँ से प्रवेश कर सकता था, पर मुझे योग्य और यथार्थ तरीके से उनके दर्शन करने थे। मैंने बस इसके दर पे और उसकी इच्छा का इंतज़ार किया। मैं बस यही सोच रहा था, मालिक क्या इतना भी अभागा रह गया कि तेरे दर्शन को ना प्राप्त हो सकूं, ना तो तेरे चौखट का पैर छूने के काबिल रह गया और ना ही किसी के साथ तेरे दर्शन कर सकता हूँ। क्या तेरे चरणों की भीख भी नहीं मिलेगी मालिक आज मुझे? आज क्या तो हमें अपने दर से खाली हाथ लौटाएगा? तेरी सालों की भक्ति का करने में मुझे कहीं भूल तो नहीं होगी? तेरी सालों की भक्ति को करने में मुझसे कहीं भूल तो नहीं हो गई जो ये परिणाम आज मुझे मिला है? मेरे इतना कहते ही मुझे धक्का लगा और मैं प्रथम दरबार को पार कर चुका था। अब मैं देख रहा था कि कौशिक प्रभु जी कहाँ हैं। दूसरे चरण में मुझे वो नहीं मिले। फिर मैंने पीछे देखा, मेरी टीम मेरे आसपास नहीं थी। अगर कुछ था तो वो सिर्फ माँ राधा और माँ राधा का नाम। अब इस बार में बिना तकलीफ के मैं दूसरा चरण पार कर चुका था। अब 2 पग की दूरी का फासला था। भीड़ इतनी थी कि मानो मैं खुद नहीं, वो बिहारी जी की भीड़ मुझे मार दिखा रही थी। मैं इतना समझ गया था कि बिहारी जी के दर्शन इतने आसान नहीं हैं। मैंने मालिक से सिर्फ 2 चीज़ें मांगी, कि तेरी चौखट को मैं तेरे चरण मानकर स्पर्श कर सकूं और सफलतापूर्वक मैं सभी दोस्तों को वापस मिल जाऊं। अतः मैंने उनसे निवेदन किया कि अनजाने में कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा करना, मैं तेरी चौखट के पैर छूते ही बाहर निकल जाऊंगा। अब जैसे ही मैं आगे तीसरे चरण के लिए आगे बढ़ा, मुझे आभास हुआ कि यही चौखट है। मैं झुका तो वास्तव में वो मेरे मालिक के चरण अर्थात दहलीज थी। मैं बड़ा खुश था और उन्हें स्पर्श करते ही मेरी दर्शन की अभिलाषा पूर्ण हो गई थी और भीड़ के कारण मैं दरबार के अंदर आ गया था। अंदर की भीड़ देखकर तो मेरे दर्शन करना मानो असंभव सा प्रतीत हो रहा था। मैं बस अगर ढूंढ रहा था तो बस एग्जिट का द्वार। मन में कहे जा रहा था कि अगर हो सके तो बाहर निकाले मालिक, या यथार्थ रूप से दर्शन की कृपा करें। इतना सोचते ही बिहारी जी के कपाट खुल गए थे और मैंने श्री बांके बिहारी जी को देखा। उनके चरणों से लिपटी वो चमकती हुई पायल, उनके चरणों में रखा हुआ वो प्रसादम, वो सुनहरे रंग से सजे मेरे बिहारी जी, उनका काला रंग हाथों में मुरली, वो उनके बड़े से कान और कजरारे कमल नयन, वो मस्तक पे सूर्य सा तेज मुकुट। मुझे तो एक पल लगा कि मैंने श्री राधा और बांके बिहारी जी उनके दर्शन साथ में कर लिए और पागलों की तरह झूम उठा। मैंने बस एग्जिट की दहलीज तक को आने की भीख मांगी थी। उन्होंने तो मुझे यथार्थ रूप से दर्शन और अपनी चौखट का पैर छूने का भी सौभाग्य दे दिया। मुझे लगा कि अब सही वक्त है चलने का, क्योंकि मुझे एग्जिट का गेट दिख गया था और मैं चल दिया। पर इतनी देर में मुझे फिर धक्का लगा और मैं पीछे आ गया। पीछे आते ही मुझे वैभव प्रभु जी मिले। मैंने कहा उनसे ऊपर चलते हैं। इतना कहते ही वो मान गए और हम दोनों ऊपर की ओर निकल गए। भीड़ काफ़ी थी और मैं राधा नाम पुकारता रहा और जो 2 लोग रस्सी पकड़े हुए थे उन्होंने रस्सी छोड़ दी और हम ऊपर गए। बिहारी जी का वो मुझे और मेरा उनको पास से निहारना, उनकी वो मधुर मुस्कान, मैं तो न्यौछावर था प्रभु। अब वैभव प्रभु के साथ दर्शन करते ही श्री राधा वल्लभ जी की ओर निकल गए थे हम। दर्शन बंद ही होने वाले थे तो थोड़ी सी जल्दी थी, पर राधा नाम हमारे मुख से नहीं छूट रहा था। अब हम राधा नाम के दीवाने,
राधा राधा पुकारने लगे। भज मन राधे राधे गोविंदा। कुछ पल के लिए तो ये प्रतीत हुआ कि हम राधा राधा ना पुकार कर अपने दिल से उनको दर्शन के लिए अपने समक्ष बुला रहे हैं। वैसे मुझे एक बात समझ आ गई थी कि बिना उसकी इच्छा के दर्शन नहीं मिलते। मैंने उसकी चौखट पे जाते ही कहा, अगर तू चाहे तो कृपा रखना, तू चाहे तो दर्शन देना, मैं तेरी इच्छा से जीवित हूँ। तू चाहे तो अपने चरणों में रखना या मेरी सांस रोककर अपना शमशान देना। अर्थात मैं अपनी माँ के घर आया था और बिना उसकी इच्छा के मुझे कुछ नहीं चाहिए था। उसकी इच्छा से मेरा ये जीवन है। और हम सब राधा राधा कहते कहते अंदर गए। अब कहते हैं ना, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, पर शायद उनके प्रिय भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। हम सब ने बारी बारी से अंदर प्रवेश किया। उस भक्तजन की भीड़ में वो तीव्र सी राधा नाम की ध्वनि और उस गति से हमारे कानों में राधा नाम गूंजना, राधा राधा हमारे दिलों और आंखों में प्रवाहित होना, मानो ऐसा लग रहा था किसी निमित्त ने नहीं बल्कि स्वयं माँ राधा ने अपनी भक्तों की पुकार सुन के अपने चेहरे से पर्दा हटा दिया था। वो मेरी माँ का सुनहरा श्रृंगार, मेरी मैया का हम सबको देखना और बिना पलक झपकाए एक टक उन्हें निहारना। अगर वास्तव में उनकी सुंदरता को जितना बयां किया जाए उतना कम है। मैं बस ये सोच रहा था कि मेरी माँ राधा को हमारी नज़र न लग जाए। एक पल मुझे लगा कि राधा कृष्ण के दर्शन मुझे साक्षात हो गए थे और मैं पल पल ये सोच रहा था कि अगर वास्तव वो मेरे समक्ष होती तो और कितनी सुंदर होती। वैसे उनका प्रतिबिंब और उनका समक्ष मेरे होना दोनों ही समान बात है। हमें श्री राधा वल्लभ जी के यथार्थ रूप से दर्शन हो गए थे। सबके मन मस्तिष्क में उनकी एक अलग छवि थी। शायद जिसने जैसा सोचा उसको वैसे दर्शन उस रूप में प्राप्त हुए थे। पर कुछ भक्तजन थे जैसे बीमार 2.0, क्लैरिटी की देवी, कृष्णवाणी, ये सब लोग नज़दीक दर्शन की अभिलाषा में सीढ़ियों की तरफ भाग गए थे, जिसके कारण ये दर्शन से वंचित रह गए थे, पर सिर्फ उस दिन के लिए। शायद वो इनकी नहीं मेरी माँ राधा की इच्छा थी, पर बीमार 2.0 के अलग ही नखरे थे। मुझे दर्शन क्यों नहीं हुए, बांके बिहारी जी के भी ठीक से नहीं हुए। मैंने समझाने का प्रयास किया पर वो पूर्णतः मेरी बात को समझ नहीं रहे थे। इसके पश्चात हम सब खाना खाने निकल गए थे। आखिर सुबह से अन्य देवता भी हमारे इंतजार में थे। हम सब खाना खाने से पहले तो माँ राधा के नाम पे खूब नाचने लगे। हमारी भूख मानो ऐसे भाग गई थी। उस भक्ति में सम्मिलित होने के कारण हमारी भूख मानो भागी गई थी, पर अन्य देवता भी हमारा इंतजार कर रहे थे। तो उनको बिना निराश किए हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही कीर्तन बंद हुआ हम इंतज़ार में थे कि और माँ राधा के नाम पे नृत्य कीड़ा करें, पर प्रवचन के नाम पे हम सब खाने के लिए भाग गए। भैया रितिका ये देखो अब ये देखो कुछ नहीं इसके पास। रक्षित प्रभु जी, बीमार की एक्टिंग करोगे तो यही खाना प्राप्त होगा। पसंद आया ना?
हमारा महबूब आया, कहाँ जा रहे हो इसके बाद? ओ महबूब आया। केसी घाट के बाद परिक्रमा कब खत्म होगा? केसी घाट के बाद परिक्रमा कब खत्म होगा? मैं वही पूछ रही थी। हैं? 4 बजे तक का। आलक्ष्मी का स्वागत करिए। आलक्ष्मी, ये आलक्ष्मी है हमारी। ये तेरा है, ये तेरा है। जानते हैं आलक्ष्मी कौन है? बताइए। इसके बाद हम सभी भक्त लोग केशी घाट की ओर निकल गए थे। उस शोरगुल में भी बड़ी शांति थी जो हमारे हृदय तक स्वयं श्री यमुना मैया का संदेश पहुंचा रही थी। वो कहते हैं ना कि अगर तू परम शक्ति की निगरानी में है तो इस प्रकृति का कण कण तुझे संदेशा देता है। मैं शायद उन संदेश को समझ पा रहा था। उनमें मात्र 2 संदेश हम आपके साथ बांटते हैं। पहला, मेरे लिए क्या यमुना क्या गंगा, मेरे लिए क्या काशी और क्या केदारनाथ, मेरे लिए क्या वृंदावन और क्या मथुरा। फ़र्क था तो सिर्फ एक नज़रिए का, सब उसकी इच्छा है। दूसरा संदेश कि उस परम शक्ति की कृपा से मैंने उनके काफ़ी जगह विभिन्न रूप में दर्शन किए, परंतु मैंने उनके साथ साथ कृष्णवाणी अर्थात ध्वनि के चरणों को भी दर्शन के रूप में प्राप्त किया। मेरी अगर कहीं नज़र थी तो अपनी बहना के चरण सेवा पे, या मैं यूँ कहूँ श्री गोलोक वृंदावन धाम में मैंने अपनी ही बहन में श्री जगदम्बा अर्थात माँ दुर्गा के चरणों को पूजा था। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ था ही नहीं। अब हम सब गोपीश्वर महादेव की ओर निकल गए थे। मैं कौशिक के साथ पहले जाने की जल्दी में आगे निकल गया था। महादेव की बात है तो आगे तो मैं रहूँगा ही, पर बाद में पता चला कि हमसे भी कोई आगे है। हमारे मित्रगण शॉर्टकट लेकर निकल गए थे। अब हम पीछे से उनकी ओर भागे, पर एक राधे ऑटो वाले ने हमें फ्री में कुछ दूरी पर उतार दिया था। पर शायद मेरे सरकार श्री उमापति महाकाल महाराज की इच्छा नहीं थी, या मैं यूँ कहूँ कि उन्हें मुझे कुछ और दिखाना था। मेरे साथ बीमार 2.0 सौम्या देवी, रवि चाचा और कौशिक साहब थे। पहले मैंने कहा कि गोपीश्वर महादेव से पहले एक बार यहाँ चलते हैं, पर ये लोग नहीं माने। पर दिखने में वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। पर थोड़ी दूर जाने के बाद बाबा प्रभु जी का कॉल आया कि हम वहीं पे हैं जहाँ से आप लोग आगे बढ़े हैं। फिर हम सब लोग वहीं मेरी बताई यथार्थ जगह पे श्री गोदाधाम विहार मंदिर की ओर निकल गए। वास्तव में वो श्री सूर्य नारायण की इतनी विशाल प्रतिमा शायद मैंने पहली बार देखी थी। वो परब्रह्म की वहाँ पे छवि, परम शक्तियों की मूर्ति के साक्षात दर्शन होना, कम से कम 400 हस्तियों का दर्शन करके उनके द्वार पर सर झुकाना मुझे काफ़ी शांति और प्रेम भरा अनुभव दे रहा था। कुछ चीज़ें तो ऐसी भी थीं जो हमारे मन में सवाल पैदा करने को मजबूर कर रही थी। उन सभी विभूतियों से मिलकर हमारा मन और मस्तिष्क एक शांति को अनुभव कर रहा था, जैसे हम श्री राम के राम राज्य अयोध्या को आ गए। वैसे वहीं पे एक शिवलिंग अर्थात गोपीनाथ महादेव के दर्शन करना, हमें ऐसा लगा कि गोपीश्वर महादेव के दर्शन साथ ही यहाँ पे हो गए हों। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। इसके पश्चात हम लोग तटिया स्थल की ओर निकल गए थे, पर रास्ते में जाते जाते हम बिखर भी गए थे। कुछ हमारे आगे, कुछ हमारे साथ, तो कुछ हमारे पीछे। जय श्री राधे। बीच में जाते हुए एक प्राचीन मंदिर सा लग रहा था, कोई बड़ा सा महल, मानो कि स्वयं हमें श्री हरि नारायण भीतर बुला रहे हैं। पिछली बार की तरह हमने इस बार भी अपने साथ
कुछ लोग को उस महल जैसे मंदिर में आमंत्रित किया, पर कुछ आगे निकल गए थे। कुछ राधे कृष्ण की कृपा से श्री रंगनाथ मंदिर जी की ओर चल दिए। वैसे अंदर जाने से पूर्व हम आपको ये बता दें कि यह महल दक्षिणी भारत में स्थित सबसे विश्व मंदिर है, जो कि 1003 और 1010 ईस्वी के बीच हमारे सरकार महाकाल को समर्पित किया गया था। और हमारा इनकी तरफ खिंचा चला आना संयोग तो नहीं था। इस मंदिर का रंगनाथ नाम ही क्यों पड़ा? रंगनाथ हमारे प्रभु श्री महाविष्णु का नाम है, या मैं यूं कहूँ कि रंगनाथ श्री नारायण का स्वरूप है। या अगर मैं ये कहूँ कि हमारे आराध्य देवादिदेव प्रभु भोलेनाथ को सभी वैष्णव पूजने आते हैं, तो ये भी गलत नहीं। अब ये परम शक्ति का धाम है तो उनके लिए ही समर्पित है, तो जाहिर सी बात है उनका यहाँ धाम भी कहीं आसपास ही होगा। जी, आप सही अंदाज़ा लगा रहे हैं। हम सभी ने श्री वैकुंठ द्वार, जो साल में मात्र एक बार खुलता है, हमने वहाँ तक पहुँच के किए। मानो हम धन्य थे प्रभु की ये लीला से, मानो हम धन्य थे प्रभु की इस लीला से। रक्षित, आशा करते हैं कि आपने मेरी बात मानकर इस मंदिर में आकर कोई गलती नहीं की थी। शायद हमारे रक्षित प्रभु जी ने ही वृंदावन आने से पहले उस मालिक की चौखट पर भीख मांगी थी, इसी मंदिर के लिए, इसी वैकुंठ द्वार को दर्शन करने के लिए। रक्षित, आशा करते हैं कि आपने मेरी बात मानकर इस मंदिर में आकर कोई गलती नहीं की थी। और सौम्या माता जी, आपने श्री गौलोक की इस भूमि में आकर। वैसे रक्षित प्रभु जी, आशा करते हैं जो आपने मालिक से प्रार्थना की थी कि मुझे वैकुंठ धाम के दर्शन प्राप्त हों, शायद वो प्राप्त भी हो गए। मुझे आशा है कि आप बेहद प्रसन्न होंगे इस बात को लेकर। अगर उस मालिक की कृपा रही तो एक दिन उसको पार भी करेंगे हम साथ में। वैसे आप सब सही समझ रहे हैं, मैंने पूरी ट्रिप में जाने अनजाने में 3 जगह जबरदस्ती करके अपने दोस्तों को दर्शन की अभिलाषा से लेके गया था। पहला श्री गोदा विहार मंदिर, दूसरा श्री रंगनाथ जी की दहलीज पर, तीसरा, अरे इतनी जल्दी सुन लोगे? थोड़े अश्क आगे के लिए भी छोड़ दो, आराम से रुलाऊंगा आप सभी को। मेरे साथ श्री रंगनाथ महल में सिर्फ 4 लोग थे। पहली सौम्या, दूसरा रक्षित, तीसरा रवि, चौथा मैं स्वयं। काफ़ी सारे देवी देवताओं के दर्शन करना, जिन्हें शायद देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, इस जगह में प्रभु महादेव का हमें इस तरीके से बुलाना और उन्हीं में खो जाना, वो महल की प्रतिमा देख मेरा उन पर न्यौछावर हो जाना, हम धन्य थे प्रभु, हम धन्य थे। पर एक बात मेरे दिल में थी, कहीं सौम्या, रवि और रक्षित को जबरदस्ती लाना सही था? टटिया स्थल जा रहे थे वो, तो शायद वहीं जाने दिया होता। पर वैकुंठ द्वार, शीश महल, रंगराम अर्थात शिव सुंदरम रंगनाथ स्वामी के दर्शन पाकर ये तीनों लोग खुश थे। अर्थात इनको देखकर मेरे मन से ये मंशा भी उतर गई थी, या यूं कहूँ मैं इनकी खुशी को देखकर बेहद प्रसन्न था। ऐसा लगा कि प्रभु की इच्छा की वजह से ही, मेरे ही कारणवश ये यहाँ आए थे और हम अकारण ही परेशान हो रहे थे इनके लिए। तो अब हम सब लोग लग गए थे उस मंदिर को देखने में। प्रथम आभास हमें ये हुआ कि जैसे प्रभु श्री राम के शेषनाग विश्राम करने की अवस्था में है। दूसरा, श्री राम मानो वो स्वयं हमें निहार रहे हों। वैसे आदि रंग, मध्य रंग और अंत्य रंग के दर्शन हमें एक साथ हो गए थे। वैसे आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि भगवान श्री राधे कृष्ण का प्रतिबिंब यहाँ दूल्हे गोदा अंडाल के रूप में विराजमान है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप अगली बार यहाँ जरूर जाएं। शीश महल में घूम के हम 4 लोग अपने वृंदा कुंज की ओर निकल गए थे। मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना।